नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि जीडीपी क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, जीडीपी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक देश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जितने भी उत्पाद बनाए जाएंगे और जितने भी सर्विसेज दी जाएंगी, इन सभी के दाम को जोड़ करके जो निकल के आएगा वही देश की जीडीपी होती है। तो अब इसके हम फुल फॉर्म जानते हैं पहले। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है टोटल यानी कि सारा, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू यानी कि देश के अंदर, और प्रोडक्ट उत्पाद आप जानते ही हो। तो जब हम जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तब हमें कुछ चार बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब ये है कि हम केवल जीडीपी के अंदर वही प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम शामिल करेंगे जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है, फिर चाहे वो ऊपर जम्मू कश्मीर में हो या नीचे कन्याकुमारी में, या फिर आप ये जो आप पानी वाला एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पर भी अगर कोई मछली या फिर तेल निकाला जा रहा है, ये भी हमारे देश की जीडीपी के अंदर ही शामिल होगा। एक और बात, जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर है, जैसे नेस्ले है या फिर जिलेट है, ये कोई प्रोडक्ट अगर हमारे देश के अंदर बना रही है, हमारे देश के अंदर बिक रहा है, तो वो भी हमारे देश की जीडीपी के अंदर ही शामिल होगा। दूसरा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब ये है, जैसे आप ये गन्ने को आप देख रहे हो, अभी खेत में है, तो इसे खेत से काट करके ट्रांसपोर्ट करके इसे शुगर मिल में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे इसका जूस निकाला जाएगा, फिर से इवेपोरेट किया जाएगा, फिर से सेंट्रीफ्यूगेट करके इसे रिफाइन किया जाएगा, उसके बाद कहीं जा करके ये फाइनल गुड्स बनेगा, शुगर बनेगा। तो हमें इतनी बातें ध्यान ना रखते हुए हमें इसका जो फाइनल गुड है, हमें केवल उसी के प्राइस को ही कैलकुलेट करना है। फाइनल गुड्स का सिंपल सा मतलब ये है। थर्ड पॉइंट निकल के आता है सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे आप देखते हो ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसे मान लीजिए आप बस या फिर ट्रेन से आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो उस पे जो आप वहाँ पे किराया दोगे वो भी हमारे देश की जीडीपी के अंदर शामिल होगा। या फिर आपने किसी नेटवर्क कंपनी का आपने कोई रिचार्ज लिया हुआ है, एयरटेल मानो या फिर जियो का आपने लिया हुआ है, तो वो भी आपने सर्विसेज में शामिल होगा। या फिर आप किसी स्कूल या कॉलेज में आप जा रहे हो, वहाँ पे आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के आप जो वहाँ पे फीस देते हो वो भी हमारे सर्विसेज देश की जीडीपी के अंदर ही कैलकुलेट होगा। फोर्थ पॉइंट निकल के आता है टाइम ड्यूरेशन। आप जानते हो कि जीडीपी हर साल कैलकुलेट होती है, तो ये सालाना होती है। तो दोस्तों, ये थी जीडीपी के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो देन लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।